राम राम सभी मेरे भाइयों को। आज मैं आपका अपना अंकुर राणा ऐतिहासिक गांव रणखंडी, ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि बुजुर्गों के द्वारा कहा जाता है कि इस गांव में महाभारत के लिए जब जमीन देखी गई तो इस गांव में रणखंड गाड़ा गया था, लेकिन किसी कारणवश यहाँ पर महाभारत का युद्ध संभव नहीं हो पाया। उसके बाद फिर वह युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ। तो ऐतिहासिक गांव है कुंडीर खाक का, बहुत बड़ा गांव, 10-12 हज़ार वोटों का ये गांव, बहादुर लोगों का, साहसी लोगों का ये गांव शुरू से ही माना जाता है। तो मैं आज इस गांव में आया हूँ अपने भाई गौरव चौहान के साथ। ये गौरव चौहान है, इनको आप भली बात से जानते हैं सभी भाइयों को। तो अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने, समस्त देश को पता ही है, देश विदेश की मीडिया में बात चली भी है कि भीम आर्मी के जो संस्थापक हैं चंद्रशेखर, उनकी गाड़ी पर गोली चलाने का एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है। उस अपराध में 3 लड़के इसी ऐतिहासिक गांव के पुलिस के द्वारा आरोपी बनाए गए हैं। अब वो आरोपी हैं नहीं, एक जांच का विषय है, वो पुलिस जांच कर रही है। एक ही बात अपने समाज को कहना चाहता हूँ कि आरोप प्रत्यारोप शुरू से ही हमारे समाज के ऊपर लगते आए हैं। बच्चों का जो मानना है, उन लोगों ने जो अपना बयान दिया है, क्योंकि मैं उनसे पर्सनली भी मिल नहीं पाया हूँ, वो लोग प्रशासन ने जेल भेज दिया। उनका मानना है कि हम लोगों ने ये जो काम किया है, ये दूसरे ने, मुझे किसी ने बताया, मेरा उनसे कोई मिलना नहीं, और प्रशासन ने ये बात अखबार में भी मीडिया के द्वारा लोगों को बताई है कि हम चंद्रशेखर के उस बयान से आहत थे जिसमें उन्होंने कहा था कि खाप पंचायत अगर कहे तो हम उसको घर से उठा के ले आएंगे, ब्रजभूषण शरण सिंह जी को। तो यह बयान बच्चों के दिल में घर कर गया और उन्होंने हथियार उठाकर उस पर गोलियां दाग दी। अब मैं कहूँगा कि ये क्षत्रिय ब्लड है, उबाल मारता है, सभी का मारता है। अब कोई उसको अंजाम तक पहुँचाता है, कोई नहीं पहुँचा पाता, लेकिन जो भी हुआ ऐसा वैधानिक है, नहीं होना चाहिए किसी के भी साथ। लेकिन जो हुआ कहीं ना कहीं उसमें मेरा मानना यह है कि उसमें कहीं ना कहीं गलती चंद्रशेखर की है। क्योंकि जब आप किसी भी समाज के बारे में या किसी भी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति के बारे में अगर आप कुछ गलत बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है हमारी उम्र थोड़ी बड़ी है तो हम समझ जाए कि ये केवल एक पॉलिटिक्स है, एक राजनीतिक हथकंडा है लोगों को अपनी ओर खींचने का। लेकिन कुछ जो नए जो युवा होते हैं, जो यंग ब्लड है, वो यंग ब्लड इस चीज़ को दिल पर ले जा सकता है। तो यंग ब्लड दिल पे लेके इस बात को चला गया और कहीं से भी उन्होंने मैनेज करके ये कांड कर दिया। लेकिन हमारा काम है कि उन बच्चों की मदद करें, उन बच्चों को बाहर लेके आएं, और हमारे समाज को जो लोग गालियां, जो लोग अपशब्द बोलने का काम करते हैं, उन लोगों को भी यह बात समझ लेनी चाहिए कि ये लोग वो लोग हैं, ये उन लोगों की, उन योद्धाओं की संतानें हैं जिनके इतिहास में सर कट गए फिर भी धड़ लड़ते रहे। तो ठीक है, ये लोग संविधान के दायरे में आकर के अपने जीवन को युद्ध से खेत की तरफ, जॉब की तरफ, शिक्षा की तरफ लेकर के जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इनके बारे में, इनके पूर्वजों के बारे में अगर आप कुछ कहेंगे तो कहीं ना कोई योद्धा, क्योंकि देखो ब्लड से ब्लड चलता है, गधे से गधा और घोड़े से घोड़ा पैदा होता है, तो योद्धा से योद्धा ही पैदा होता है। मैं बस एक ही बात कहूँगा कि इस बात का विशेष ध्यान सभी लोग रखें कि किसी भी समाज के बारे में कोई अपशब्द आप ना कहें। और मैं अपने समाज से भी कहूँगा कि आप भी किसी के बारे में ना कहें, क्योंकि हमारे संस्कार नहीं है किसी भी समाज को गालियाँ देना। अगर कोई आपको कोई गाली दे रहा है तो पर्टिकुलर जो बंदा आपको गलत बोल रहा है आप उसके खिलाफ बोल लो। जैसे इन बच्चों ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रजभूषण जी के बारे में गलत बोला, तो इन बच्चों ने किसी उसकी बिरादरी के किसी और आदमी पर अटैक नहीं किया, सीधा चंद्रशेखर को इस बात के लिए
उन्होंने दोषी माना और उस पर अटैक कर दिया। अब क्या है, मैं समाज से चाहता हूँ कि मेरा समाज इस बात को समझे, आगे आए, उन बच्चों का साथ दे। जो गलतियां अगर उनसे हुई भी है, अगर प्रशासनिक अब चार्जशीट जब आएगी तब पता चलेगा कि उसमें कौन कौन दोषी है, क्या है। लेकिन उन बच्चों का बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि वो लोग कोई अपराधी हैं या पहले भी उन्होंने अपराध किया हुआ है। सब ठीक ठाक घर के अच्छे परिवार के बच्चे हैं, पढ़ी लिखी फैमिली से सब बिलोंग करते हैं, घूमने फिरने वाले मौज मस्ती वाले बच्चे हैं। अब उनको जेल काटनी पड़ी है तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा भी दोष है। तो इस स्थिति को हमें सही करना होगा। और समाज के लिए मेरा संदेश है कि आप जो मदद कर सकते हैं वो मदद उन लोगों की करें। तो बस मेरा यही छोटा सा मैसेज समाज के लिए है। बाकी सभी को राम राम।